इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के इस प्रारंभिक समय में आप हम सब जीवन के तीन आधार स्तंभों की चर्चा कर रहे हैं। एक है देव तत्व, दूसरे हैं गुरु तत्व और तीसरे हैं शास्त्र तत्व। देव तत्व, गुरु तत्व और शास्त्र तत्व की त्रिवेणी है, और जहां त्रिवेणी होती है वहां किया जाता है स्नान। तो अपना विषय जो कल चल रहा है उसी को आज जारी रखते हुए कि देव गुरु शास्त्र की त्रिवेणी में करना है धर्म स्नान, उसी विषय का आज हम चिंतन करते हैं। देवगुरु शास्त्र के बाद आज एक चौथा शब्द आया धर्म। ऐसे तो हम धर्म से पूरी तरह परिचित हैं, फिर भी कुछ त्रुटि हो तो उसको निकालना हमारी जवाबदारी है, और उस लक्ष्य से आज हम चिंतन करते हैं। दो शब्द आते हैं हमारे सामने अक्सर, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, किसे कहें धर्म और किसे कहें अधर्म, किसे कहें धर्म और किसे कहें अधर्म। तो ऐसे इसकी गहरी 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 परिभाषाएं भी हमको मिलेगी, पर एकदम सरलतम परिभाषा क्या हो जिससे एक बालक भी इसको समझ सके, उस तक हम पहुंच जाएं तो शायद हमारी त्रुटि शुरू से ही शुरू हो रही हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु से शुरू हो रही हो, तो उसको हम सुधार लें। देखिए, धर्म यानी जो करने योग्य, अधर्म यानी जो नहीं करने योग्य। कई बार हम धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य की दृष्टि से भी करते ही हैं, तो वास्तव में जो करने योग्य है यानी कर्तव्य है वो धर्म है, और जो नहीं करने योग्य है उसका नाम अधर्म है। जैसे सांसारिक दृष्टि से भी कहा जाए कि एक टीचर है और बच्चों को पढ़ाना उसका कर्तव्य है, लेकिन उसके बावजूद वो क्लासरूम में स्वेटर बुनती है यदि और बच्चों को नहीं पढ़ाती है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कर्तव्य नहीं निभा रही। तो यहां की भाषा में क्या बोलेंगे? वो धर्म नहीं कर रही, अपना धर्म नहीं निभा रही। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, पर वो शिक्षा नहीं दे रही, इसका मतलब वो धर्म नहीं कर रही है, और नहीं कर रही इसका मतलब वो अधर्म कर रही है। डॉक्टर यदि मरीज को नहीं देखे और पैसे को देखे, ऑपरेशन मरीज के लिए नहीं करे बल्कि पैसा पाने के लिए करे, तो हम क्या बोलेंगे? यहां की भाषा में बोलेंगे वो अधर्मी है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। इससे सहमत हैं आप लोग? मतलब किसे धर्म कहेंगे और किसे अधर्म कहेंगे, हर जगह हर प्रसंग में इसका भेद आप कर सकते हैं। यदि आप रोड पर हैं और राइट साइड में वाहन चला रहे हैं, मतलब दाएं हाथ की ओर चला रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? आप अधर्म कर रहे हैं। यदि आप अपनी बाईं ओर चला रहे हैं तो बराबर आप धर्म कर रहे हैं। यदि आप घर में हैं और माता पिता का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? किटी पार्टी में जा रहे हैं और माता पिता का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब आप अधर्म कर रहे हैं। और यदि आप माता पिता का दायित्व तो निभा रहे हैं, बच्चों के प्रति जो होना चाहिए, इसका मतलब आप एक अच्छे माता पिता का धर्म निभा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है कि कहां धर्म है और कहां हर प्रसंग में देखा जा सकता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो डॉक्टर का क्लिनिक हो, और चाहे वो स्कूल का क्लासरूम हो, और चाहे वो उपाश्रय हो, और चाहे वो रोड हो, और चाहे वो बाजार हो। आप बालक हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी रोल में हो, उस रोल को यदि आप बराबर निभा रहे हैं तो कहा जाता है लौकिक दृष्टि से आप धर्म कर रहे हैं, और यदि उस रोल को नहीं निभा रहे हैं आप अधर्म कर रहे हैं। चलिए, इसी को आधार बना करके हम अब देवगुरु शास्त्र के पास पहुंचे हैं
क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तो धर्म करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। अभी आप भोजन बना करके आ रहे हैं, नाश्ता खिला करके आ रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं, तो आप धर्म तो कर रहे हैं। लेकिन देवगुरु शास्त्र से जब हम मिलते हैं तो कुछ परम सत्य को हमारे सामने रखते हैं, और उसके आधार पर फिर हमें देखना होता है कि अब हम धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब देवगुरु शास्त्र से मिलते हैं तो इस संसार का एक सत्य हमें हमारे सामने रखते हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो, हुम आर यू, आप कौन है। क्या उत्तर आएगा? कहीं पर सुना है आपने? बोलते भी आप सही हैं, बराबर है, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा है कि आप भी आत्मा है? अब सब बोलेंगे आप, है ना, हम सब आत्मा है, तो बराबर है, उत्तर बिल्कुल सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। अभी ये उत्तर ऐसा क्यों है उस पर अपन आगे कभी देखेंगे, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने कई बार इनडायरेक्टली विश्लेषण किया, जैसे संस्कार हमारे जन्म से कुछ हैं, तो क्यों है ऐसे, सबके अलग संस्कार क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कुछ आया है पिछले जन्म से। वो कौन आया है? उसका नाम ही आत्मा है, उसका नाम ही आत्मा है। आप मिट्टी के ढेर को इकट्ठा कर दो, उसमें जान नहीं आ जाएगी, लेकिन ये जो मिट्टी का ढेर है, इसमें कहीं ना कहीं चेतना है, ज्ञान है, भान है, जान है। तो ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर है कि इस कलेवर में, इस शरीर में कोई ना कोई एक तत्व है जिसके कारण से चेतना है, जिसके कारण से ज्ञान है, और उसी का नाम परमात्मा ने क्या दिया, या आचार्यों ने क्या दिया? तो उसी का नाम आत्मा दिया। और हर जीवन जीने वाले के भीतर में यह तत्व है, इस तत्व का नाम आत्म तत्व या आत्मा है। मानेंगे आप ऐसा? मानेंगे ऐसा? यदि आप मानेंगे ऐसा, तो आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, तो आपका कर्तव्य किसके प्रति है? आपका कर्तव्य किसके प्रति? आत्मा के लिए, आत्मा के प्रति। और यदि हम आत्मा के प्रति कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम अधर्म कर रहे हैं। यदि आप शिक्षक हो और पढ़ाई नहीं करा रहे हो, इसका मतलब आप अधर्म कर रहे हो, आप अपने रोल को नहीं निभा रहे हो। तो यदि आप आत्मा हो, तो आत्मा है यदि हम, और आत्मा का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। सिंपल है। और जो आत्मा का कर्तव्य निभा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो धर्म कर रहे हैं। तो 24 घंटे में यदि हम विश्लेषण करें कि मैं आत्मा के लिए जीता हूं या नहीं जीता हूं, पहली बात तो, और ये नहीं जीता हूं तो मैं 24 घंटे क्या करता हूं? अधर्म करता हूं। और यदि मैं आत्मा के लिए जीता हूं तो कितनी देर जीता हूं, और जितनी देर नहीं जीता हूं उतनी देर क्या करता हूं? अधर्म करता हूं। तो वो सिंपल है कि यदि आप आत्मा हो और आत्मा के लिए जी रहे हो तो आप अपना धर्म निभा रहे हो, और यदि आप नहीं निभा रहे हो, इसका मतलब आप अधर्म कर रहे हो। अब कोई बोले मैं नहा लिया, मैंने खा लिया, मैं सो गया, तो ये धर्म किसका हुआ? ये शरीर का धर्म निभाया। और आप हो कौन? आत्मा। तो आपने शरीर का धर्म निभाया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? आत्मा की दृष्टि से क्या किया? तो आत्मा की दृष्टि से आपने धर्म नहीं किया, तो अधर्म किया। तो संसार में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी व्यवस्था के लिए जितना हम जीते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि में कहें, सदगुरु की दृष्टि में कहें, सत्शास्त्र की दृष्टि से कहें, तो हम उस समय क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। उस समय हम अधर्म कर रहे हैं। तो यदि हम इस बात को ध्यान में रखकर चलें, तो शायद हमारी धर्म की कोई नई परिभाषा बनेगी, मतलब हमारी धर्म की दृष्टि कुछ अलग बनेगी। जब हम देखते हैं कि आत्मा के लिए जीना धर्म है और आत्मा के लिए नहीं जीना अधर्म है, एक आत्मा के लिए, तो आत्मा के लिए कैसे जीना और क्या करना आत्मा के लिए, ये कौन बताएंगे हमें? ये कौन बताएंगे कि आप कौन हो और आपको कैसा जीना चाहिए? ये कौन बताएंगे? तो कोई बोलते हैं कि महाराज साहब बताएंगे, कोई बोलते हैं कि शास्त्र बताएंगे, और कोई बोलते हैं कि परमात्मा बताएंगे। तो कौन बताएंगे वास्तव में? कौन बताएंगे? तो ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों समझने के लिए अलग अलग है, लेकिन इनकी कथनी एक ही है। इनकी करनी अलग अलग हो सकती है, कुछ समय के लिए उसमें गैप हो सकता है, एक मंजिल तक पहुंचे हुए हो सकते हैं,
और एक मंजिल तक पहुंचने वाले हों अभी, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इनके सिद्धांतों में, इनके द्वारा बताए गए सत्य में कहीं कोई अंतर नहीं। इसीलिए तो हमने इन तीनों को चुना है। तीनों को इसलिए नहीं चुना है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, ये कुछ और बोले, वो कुछ और बोले और वो कुछ और बोले, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इन तीनों को मिला करके हम देखें तो ये एक ही सत्य को बता रहे हैं, एक ही सत्य को बता रहे हैं। और ये जिस सत्य को बताते हैं वो एक आम आदमी नहीं बता सकता, एक सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता। इसीलिए हम इनकी शरण लेते हैं, इसीलिए हम इनकी शरण लेते हैं। और इनमें भी एक संतुलन है। इनमें संतुलन कैसा है कि यदि परमात्मा मिल सके, यदि परमात्मा मिल सके तो हमको किसकी शरण में जाना? तो फिर हमको परमात्मा की शरण में जाना। यदि परमात्मा नहीं मिल सके, यदि परमात्मा नहीं मिल सके तो काम बंद। नौकर आदमी होता है ना, वो यही बोलता है, ये प्रॉब्लम आ गई काम बंद, वो प्रॉब्लम आ गई काम बंद। आपका ड्राइवर क्या बोलेगा? वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप क्या बोलते हो? भैया जवाबदारी किसकी? यदि पेट्रोल नहीं मिला तो पेट्रोल पंप तो थे ना, तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने की ड्यूटी किसकी? तुम्हारी है। तो जिसको अपने आत्मा का भला करना है, जिसको वास्तव में अपना कल्याण करना है, उसके पास कोई बहाना नहीं है। तो क्या करता है? यदि परमात्मा मिले तो किसका सहारा लेता है? परमात्मा का सहारा लेता है। लेकिन परमात्मा नहीं मिले, यदि किसी कारणवश नहीं मिले, जैसे वर्तमान युग में हमें चौथे आर्य जैसे परमात्मा नहीं मिले, साक्षात परमात्मा नहीं मिले, तो हमने चलिए एक और तरीका अपना लिया कि परमात्मा साक्षात नहीं हो तो फिर क्या करो? तो परमात्मा की छवि हमको मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हमको इनडायरेक्टली हो जाए। उसके लिए क्या व्यवस्था हो गई? उसके लिए प्रतिमा व्यवस्था हो गई, प्रतिमा व्यवस्था हो गई। प्रतिमा भगवान है कि नहीं? प्रतिमा भगवान है कि नहीं? उसके दो दृष्टिकोण हो जाएंगे। एक उसके पदार्थ के आधार पर देखें तो हम बोलेंगे कि वो पाषाण है, लेकिन यदि हम उनको भावों से देखें कि उनमें किसकी छवि दिखती है हमको, तो हमको परमात्मा की छवि दिखती है, तो वो परमात्मा है। तो देखिए, हमको तो अपना भला करना है। हमको किसका भला करना है? अपना भला करना है। तो यदि प्रतिमा परमात्मा नहीं भी है, लेकिन प्रतिमा को देख करके हमको परमात्मा की याद आ जाती है, तो हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता? किसान खेत पर नहीं रहता है, किसान खेत पर नहीं रहता है, लेकिन किसान अपना एक पुतला छोड़ जाता है, किसान अपना एक पुतला छोड़ जाता है, तो आने वाले पक्षियों से खेत की रक्षा होती है या नहीं होती? होती है। तो हमारे को अपना कल्याण करना है, तो उसके लिए जब परमात्मा नहीं होते तो हम किसके पास जाते हैं? प्रतिमा के पास जाते हैं, और उनको भी हम परमात्मा तुल्य मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए परमात्मा। लेकिन ये दोनों परमात्मा भी 24 घंटे नहीं मिल सकते, तो फिर क्या करते हैं अपन? फिर गुरु के पास जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जिन मंदिर ही नहीं है। ये तो अपना सौभाग्य होता है कि एक एक शहर में 10-10, 15-15 मंदिर होते हैं, नहीं तो कई जगह मंदिर ही नहीं है। तो फिर वो किसके भरोसे हैं? तो उनको दूसरा सहारा मिल जाता है यदि, तो काम होता है, उनका नाम है गुरु तत्व। तो यदि देव नहीं मिले तो फिर कौन है हमारे पास? गुरु है। और गुरु भी नहीं मिल पाते हमेशा, चातुर्मास नहीं है, विचरण करते करते विहार हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम किसके पास जाएंगे? तो फिर शास्त्र तत्व के पास जाएंगे। हमको अपना काम करना है, हमको अपना काम करना है। तो देव नहीं मिले तो गुरु, और गुरु नहीं मिले तो शास्त्र, और शास्त्र भी नहीं मिले तो, शास्त्र नहीं मिले तो फिर जो देवगुरु शास्त्र ने पूर्व में बताया है, जो देवगुरु शास्त्र ने हमें पूर्व में मार्गदर्शन दिया है, समझाया है, चिंतन दिया है, उसका क्या करना? अब एकांत में बैठ करके उसका चिंतन मनन करना, पर खोना नहीं उनकी बातों को, क्योंकि उसमें अपना नुकसान है। मतलब देव भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, और उनके द्वारा दिया गया मार्ग भी है, और इन सब के माध्यम से अपना भला करना, अपना कल्याण करना, ये हर सजग आत्मा की निशानी है। और जो इन तीनों के होते हुए भी चूक जाती है, वो वास्तव में अपना ही घात करती है, अपना ही नुकसान करती है। अब बात ये आती है कि ये देवगुरु शास्त्र का सहारा लेना तो हमको समझ में आया, मतलब कभी उनकी भक्ति करना, कभी ध्यान करना,
कभी उनके द्वारा बताया कि सामयिक आदि करना, ये सब करना। लेकिन धर्म क्या चीज है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे करने योग्य क्या है? तो हमारे करने योग्य भी बहुत सिंपल वे में लें यदि, तो 3 काम हैं। हमारे करने योग्य 3 कार्य हैं। 3 कार्य क्या हैं? जो देवगुरु शास्त्र कहते हैं उसको जानना, जो देवगुरु शास्त्र कहते हैं उसको जानना, ये जानना पहला कार्य है। इसी को सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, इसी को शॉर्ट में ज्ञान कह देते हैं, इसे ही ज्ञान की आराधना भी कह देते हैं। मतलब जो देवगुरु और शास्त्र हमें बताते हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो क्या बनता है कि हम उसको जानें। फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो जानने और आचरण के बीच में भी एक कोई चीज है। वो क्या चीज है? वो देवगुरु शास्त्र की कही हुई बातों को मानना, जिसे हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं। जानने और मानने में क्या अंतर है? जानने में हमने उसको फील किया है, उसको महसूस किया है, लेकिन मानने में हमने क्या किया है? उस पर विश्वास किया है, उस पर आस्था की है, उसको जचा दिया है। मतलब दोनों में एक गैप है, दोनों में एक गैप है। जानने में हम तक पहुंच गए कि उस बात को हमने समझ लिया, लेकिन समझने के साथ उसको जचा देना, उसको पक्का कर लेना, वो काम किसका? वो काम मानने का। यदि आपने 1 महीने से आम छोड़ रखा है आद्रा लगने के बाद, तो आप आम को भूल गए कि नहीं भूले? आम की याद है, और आम कैसा होता है वो भी आपको मालूम है और विश्वास है। कोई बोले आम निम्बोली के समान कड़वा होता है, आप बोलेंगे झूठ, पक्का झूठ। क्यों? क्योंकि ये कौन बोल रहा है? ये आपका विश्वास बोल रहा है। आप किसी से पूछ नहीं रहे, टटोल नहीं रहे, आप खुद ही बोल रहे हैं, अंदर की आवाज है कि पक्का विश्वास है कि आम तो मीठा ही होता है। तो ये जो विश्वास है, इसका नाम क्या है? मानना। इसका नाम है आस्था करना, इसका नाम है श्रद्धा करना। इसी को सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और यदि इससे और ऊपर उठें, जान लिया और मान लिया, अब क्या करना? अब जीना, आचरण में लाना। देवगुरु शास्त्र के द्वारा बताए गए सत्य को जानना, फिर मानना, और फिर क्या करना? फिर आचरण में लाना। अब आचरण में लाना मतलब जीना। जीना मतलब कहां? तो सिर्फ उपाश्रय में नहीं, सिर्फ मंदिर में नहीं, सिर्फ बैठके पर नहीं, बल्कि 24 घंटे जीना ही हमको। हम 24 घंटे जीते तो रहते ही हैं, तो 24 घंटे उन सिद्धांतों पर, उस ज्ञान पर जीना जो हमने जाना और माना है, उसका नाम क्या हो जाता है? आचरण करना। अब यदि हमने जानना गलत किया तो अधर्म, मानना गलत किया तो अधर्म, और जीना भी गलत किया तो अधर्म। अब ये जानना, मानना और जीना, इसमें कहां गड़बड़ हो जाती है? इसमें कहां गड़बड़ हो जाती है? एक तो गड़बड़ कहां हो जाती है? जानने के बाद जचाना तो नहीं होता, लेकिन जताना हो जाता है। जानने के बाद मानना तो नहीं हुआ, जचाना नहीं हुआ, बल्कि जताना हो गया। जैसे उदाहरण आता है ना कि एक व्यक्ति यहां से सुनता है बिल्कुल नियमित, और यहां से निकाल लेता है, मतलब सुना और छोड़ा, सुना और छोड़ा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वो यहां से सुनता है कान से और मुंह से निकाल लेता है। और तीसरा व्यक्ति कैसा होता है? वो सुनता है यहां से और हृदय में उतार लेता है। तो सही कौन? तीसरा व्यक्ति। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ध्यान रखना है कि देव गुरु शास्त्र जैसे अमूल्य रत्न अपने को मिले, और उनकी बात को यदि हमने हल्के में ले लिया, या उनकी बात को हमने मंजिल तक नहीं पहुंचाया, जीने तक नहीं पहुंचाया, तो वास्तव में मूर्ख कौन? तो मूर्ख हम स्वयं। जैसे उदाहरण आता है कि किसी व्यक्ति को रत्न मिल गया और उस रत्न को उसने पा लिया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा सिक्का भी नहीं था,
निपट भिखारी था, तो उसको भूख लगी, तो उसने क्या किया कि उस रत्न को दे दिया किसी को, और ये बोल करके कि भैया इसके बदले कम से कम एक धोना जो है वो मेरे को भेल तो दे। तो उसने भेल खुशी खुशी दे दी, और इसको लगा कि मैं कितना समझदार कि इतने से पत्थर के टुकड़े के बदले मुझे कितनी सारी भेल मिल गई, ढेर सारी। तो ये वास्तव में किसकी निशानी है? मूर्ख की निशानी है। तो उसी प्रकार से इस संसार के सर्वोपरि व्यक्तित्व वो परमात्मा, फिर उनके साथ गुरु, और गुरु के साथ शास्त्र भी। आज 5वें आर्य में 10,000 साल के बाद न शास्त्र मिलेंगे और न गुरु मिलेंगे, परमात्मा तो दूर की बात। तो उनको हम कहेंगे कि कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि इनको देवगुरु शास्त्र नहीं मिले। और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि शास्त्र भी मिले हैं, गुरु भी मिले हैं, और यहां तक कि परमात्मा बहुत पहले नहीं हुए हैं। देखा जाए तो इतिहास की दृष्टि देखा जाए तो अनंत काल की दृष्टि से, कोड़ा कोड़ी सागरोपमों की दृष्टि से परमात्मा महावीर कितने वर्ष पूर्व हुए? तो सिर्फ 2500 वर्ष पूर्व हुए। और 2500 वर्ष में भी 1000 वर्ष तक तो पूर्वधर रहे। पूर्वधर वो रहे जिनके पास पूर्वों का भी ज्ञान था, भले वो एक पूर्व तक रह गए सीमित होते होते। और उसके बाद हरिभद्र सूरी आदि एक से बढ़कर के एक दिग्गज आचार्य हुए। आज आप सोचिए कि देवचंद जी महाराज साहब, यशो विजय जी महाराज साहब, आनंद घन जी महाराज साहब, ये तो अभी कुछ अरसे पहले हुए, और आज तक अपने कोई परंपरा मिल रही है। मतलब ये दीपक बुझा नहीं है, अभी भी अपन इस दीपक से अपनी लो जला सकते हैं यदि हम वास्तव में सजग हो जाए तो, जागृत हो जाए तो। इस संसार में भौतिकता कभी खत्म नहीं होगी, पर भौतिकता से आंख अपने को ही मिचना पड़ेगी, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध में फुगावा तो है लेकिन अंदर खोखलापना है। बाहर में सुख की दिलासा है और भीतर में कष्ट ही कष्ट है। भीतर में कष्ट ही कष्ट है। जब एक बिजनेस व्यक्ति खोलता है, चालू करता है, तो क्या आनंद आता है, कितना अच्छा फर्नीचर बनाता है और कितने लोगों को बुलाता है और इनॉग्रेशन रखता है। पर उसके बाद में वहां हमाली किसको करना पड़ती है, गुलामी किसको करना पड़ती है, टेंशन में किसको रहना पड़ता है? तो जो मेहमान चाय बिस्किट पी जाते हैं, खा जाते हैं, वो नहीं देखने आते दुखी कौन होकर के जीता है। और सोचता भी कई बार कि 2 टाइम की रोटी के लिए इतनी मेहनत और इतनी कसरत करना पड़ती है, इतने प्रपंच पालना पड़ते हैं। लेकिन अब एक क्या कर लिया, अब एक हाथी पाल लिया, तो उस हाथी को पालने के लिए अब रोज घास लाता है, गन्ने लाता है, उसको खिलाता रहता है। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, अपने जीवन में देवगुरु धर्म को छोड़ करके कोई संपत्ति के मोह में, और कोई स्वजनों के मोह में, और कोई शरीर के मोह में, और कोई भोगों के मोह में फंस जाता है। और फंस करके क्या करता है, ये जो देवगुरु शास्त्र हैं इनको पीछे 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 धकेलते 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 अंत तक पहुंचा जाता है, और आखिरी में ये छूट जाते हैं और फिर वापस अनंत काल तक नहीं मिलते। क्या करना चाहिए? जो सर्वोपरि है उसको कहां रखना, और जो सबसे निकृष्ट है उसको कहां रखना? तो जो सर्वोपरि है उसको टॉप में रखेंगे तो काम आएंगे। तो जो देवगुरु शास्त्र को टॉप में रखता है और उनके द्वारा बताए हुए सत्य को जानता भी है, मानता भी है, जीता भी है, तो उसी को कहते हैं ये कौन बन गया, ये धर्मी बन गया। और जो ये काम नहीं कर पाता वो क्या रह जाता है, वो अधर्मी रह जाता है। इसी को यहां की शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जो है, ये रत्नत्रय क्या है, ये रत्नत्रय धर्म है। और ये रत्नत्रय नहीं होना ये क्या है, ये अधर्म है। इसीलिए बार बार हमारे को याद दिलाने के लिए, जागृत करने के लिए यदि हम मंदिर जाते हैं तो वहां अपने को दर्शन ज्ञान चारित्र याद कराए जाते हैं अक्षत पूजा के माध्यम से। तो कभी हमारे को प्रदक्षिणा के माध्यम से याद कराए जाते हैं, तो कभी हमारे को 3 खमासमणे जहां जहां दिए जाते हैं उनके माध्यम से याद किया जाता है कि आपको करना क्या है, आपको दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना। ये बार बार क्यों कराया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि हे जीव, तू इस सत्य को पहचान ले कि जाने बगैर सुधार की शुरुआत नहीं होगी, पर जानने के बाद माना नहीं तो भी सुधार नहीं हो पाएगा, और जान लिया, मान लिया और जी नहीं पाया तो भी सुधार हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना, जानना भी है, मानना भी है और जीना भी है। ठीक है, इसमें अंतर हो सकता है, कुछ गैप हो सकती है। जानना शुरू हो जाए, मानना थोड़ी देर बाद आए, और फिर जानना मानना दोनों सही हो जाए, और अंत में जाकर के फिर जीना धीमे 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 हो। लेकिन यदि इस देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो जाए और उनको जानने, मानने और जीने में हमारा समय बीते, और हम वास्तव में सत्य के प्यासे हो जाएं, तो हमारे को निश्चित तौर पर जीवन में परिवर्तन आएगा।
अब कोई बोले परिवर्तन कैसे आएगा, जानने मानने और जीने में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए, जितना देवगुरु शास्त्र का कथन है, जितना देवगुरु शास्त्र के द्वारा बताया मार्ग है, यह हमारे को दो तरह से लाभ देता है। पहले बात आई थी, एक लाभ होता है अनंतर लाभ, और दूसरा लाभ कौन सा होता है? परंपर लाभ। अनंतर लाभ और परंपर लाभ। यदि हम परंपर लाभ को पहले देखें तो परंपर लाभ क्या है? लॉन्ग टर्म गेन, लंबे काल में जो मिलने वाला लाभ है उसे क्या बोलते हैं? परंपर लाभ। और जो अल्प काल में मिलने वाला लाभ है उसे क्या बोलते हैं? अनंतर लाभ, इमीडिएट गेन। हाथों हाथ लाभ मिले उसका नाम अनंतर लाभ, और लंबे काल में लाभ मिले उसे बोलते हैं परंपर लाभ। धर्म से कौन से लाभ हैं? ये देवगुरु शास्त्र की शरण में जाने से कौन से लाभ हैं? तो अनंतर लाभ भी है और परंपर लाभ भी। तो परंपर लाभ क्या है? तो परंपर लाभ हमें शास्त्रों में बताया गया, और यदि हम भी चिंतन करें तो उस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि देखो, हैं तो हम आत्मा, हैं तो हम आत्मा, और हम हैं अभी शरीर के बीच में, शरीर में फंसे हुए, शरीर नहीं कर्मों में ही फंसे हुए हैं। परंपर लाभ क्या होता है? सत्य को जानने मानने और जीने का, कि धीरे धीरे जो आज हम राग द्वेष करते हैं और उसके कारण से कर्मों का बंधन होता है और उसके कारण से हमारा संसार बढ़ता है, तो यदि हम देवगुरु शास्त्र का अनुकरण करते हैं तो हमारे राग द्वेष छूटते हैं, और राग द्वेष छूटने से कर्म छूटते हैं, और कर्म छूटने से क्या होता है? तो हमारा बार बार का जन्म जरा मरण का जो दुख है, रोग शोक संयोग वियोग हर्ष शोक, ये सब जो दुख चले आते हैं, इन दुखों से मुक्ति मिलती है, इन दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दृष्टि को, जैसे कल बात आई थी कि वो बच्चा जो है वो रोटी के पोहे खाने वाला, वो समझ नहीं पाता, वो बोलता है मम्मी ने स्पेशल आइटम बनाया, लेकिन मम्मी जानती कि देखो ये तो जड़ का प्रवाह है, बदलते बदलते रोटी के पोहे बन गए। तो उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति ऐसी है, ये आत्मा धक्के खाती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। एक संसार क्या है? फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल को क्या लगती रहती है? किक लगती रहती है। और उसी प्रकार से इस आत्मा को भी, आत्मा रूपी फुटबॉल को भी क्या लगती है? किक लगती रहती है, और कभी इस किनारे और कभी उस किनारे, और कभी बीच में, और कभी ऊपर और कभी नीचे, ये आत्मा भटकती रहती है। तो इस आत्मा को भटकने से बचाने के लिए अमूल्य मनुष्य जीवन है, और इस मनुष्य जीवन में भी देवगुरु शास्त्र की उपलब्धि सिर्फ इसीलिए है कि इस आत्मा को एक ठिकाना मिल जाए, इस आत्मा को एक ठोर मिल जाए, इस आत्मा को एक मुकाम मिल जाए, इस आत्मा को एक मंजिल मिल जाए, फिर इसका भटकना बंद हो जाए। आप सोच सकते हैं कि ज्ञानियों को करुणा आती है, ज्ञानियों को हम पर करुणा आती है कि तुम मत भटको, और हमारा मन क्या बोलता है? हमारा मन क्या बोलता है? अरे भटकने में दुख क्या है? कभी कभी हम फ्री हो जाते हैं तो पुरानी आदत के अनुसार हम प्रोग्राम बनाते हैं। कहां का प्रोग्राम बनाते हैं? तो 3 दिन का मिला है मौका, तो चलो दिल्ली होकर आते हैं। 7 दिन का मौका मिला है, चलो कश्मीर होकर के आते हैं। और ये 15 दिन का मौका मिल जाए तो चलो सिंगापुर होकर आते हैं, अमेरिका होकर आते हैं। मतलब भटकने की आदत है, और भटकने में मजा भी आता है। पुण्य के उदय में भटकने में मजा आता है, लेकिन इसी भटकन में जो पाप का उदय आता है उसको कैसे सहता है, यदि उसकी एक झलक देखना है तो सिर्फ इतनी सी देखें कि ये जीवन हमारा शुरू कहां हुआ, ये जीवन शुरू कहां हुआ, हमारा कहां हुआ शुरू? नहीं, ये जीवन, वर्तमान जीवन हमारा शुरू कहां हुआ? गर्भ में शुरू हुआ। और गर्भ में जब शुरू हुआ तो कितने समय गर्भ में रहे? 9 महीने, सिर्फ 9 महीने। कितनी सामयिक हो जाए 9 महीने में? 1 दिन की 30, 1 महीने की 900, और 9 महीने की 8100। शुभ आंकड़ा है 8100। सोचिए 8100 सामयिक, 81 सामयिक जितने काल में ये जीव सामयिक जैसा ही कहां रहा? गर्भ में। सामयिक में हिलते नहीं, डुलते नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसा है उसमें ही जीना है। ना फैन है ना एसी है, जो है सो है। कितने काल? सिर्फ कितनी सामयिक? बस ना 8100 सामयिक। अभी एक बहन को बोले 10 बजे की एक सामयिक को ले लो,
बहुत मुश्किल है। भाई लोगों को बोले दरी पे बैठते हो आप, सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, सामयिक में आ जाओ, साइकोलॉजिकल फियर आ जाता है। क्या होगा सामयिक में? बेड का मतलब करंट और मुपत्ति मतलब शॉक। सोचिए कितना मुश्किल है। लेकिन अब अपनी तस्वीर देखें, याद करें, अनुमान से देखें, किसी और बच्चे को देख करके अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपन वहीं रहे। 9 महीने का इंतजार और 9 महीने में बाहर निकलने की गारंटी कितनी? 9 महीने के बाद में भी सकुशल बाहर निकलने की कोई गारंटी है क्या? किसी जीव को ये कर्म ये बोले कि तूने 8 महीने सह लिया है, तो अब मैं तुझे और दुखी नहीं करूंगा, तुझे बाहर निकाल के रहूंगा, अब तू बेफिक्र है। तो 8 महीने तो बाद तो क्या, 8 महीने और 29 दिन बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 8 महीने और 30वें दिन मतलब 9 महीने बाद वो जीव बाहर सकुशल निकल आएगा और फिर स्वस्थ ही रहेगा जिंदगी भर और सुंदर ही रहेगा, स्वरूप ही रहेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन 8 महीने 30 दिन मतलब 9 महीने की पूरी सजा है। और सजा कैसी है? आनंददायी। व्यक्ति सीधा बैठ सकता है, उल्टा कितनी देर बैठ सकता है? उल्टा कितनी देर रह सकता है? ये अपना जीव रहा है कि नहीं रहा होगा? डॉक्टर्स प्रमाण है कि निकला तो कैसा निकला? उल्टा ही निकला। तो उल्टा ही लटका रहा। कितने महीने? 9 महीने। फिर खाने को क्या मिला? खाने को क्या मिला? झूठन के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई चीज फ्रेश मिली क्या? कोई चीज फ्रेश मिली क्या? मां ने जो खाया उसमें से कुछ मिला और वो भी स्वाद रहित मिला। स्वाद कैसा होगा उसका? आपको अंदर गया भोजन, रसगुल्ले आदि बहुत अच्छी चीजें गई और एक क्षण के बाद उल्टी हुई। अब उस उल्टी का स्वाद देखो आप। अभी तो आपने स्वादिष्ट खाया था, अब उल्टी एक क्षण के बाद हुई, पर अंदर के एसिड से मिलकर के, बदबूदार एसिड से और कड़वे एसिड से मिलकर के वो चीज कैसी हो गई? तो बच्चे को जो मिली, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 9 महीने तक, 9 महीने तक जो मिली, क्या मजा आया होगा उसमें। और फिर कोई लाइट नहीं, कोई लाइट नहीं, अंधेरी कोठरी, और अंधेरी कोठरी में भी क्या? तो गिलबिला जीवन। मतलब वहां पर रस है, रसीला रस नहीं है, लेकिन गिलबिला रस है। और उसमें भी वो इतना डरा रहता है कि उसको कोई साथी चाहिए, लेकिन कोई उसको सकता, कोई उसको देखने भी नहीं आता। पिछले जन्म में उसने बहुत बड़ा परिवार बनाया था, भरा पूरा परिवार, 25, 50, 100 लोगों का परिवार था, और वो बिल्कुल मुखिया के रूप में मूंछों पर ताव देकर के जीता था। और अभी क्या हालत हो गई कि उसको देखने कोई नहीं आता, न पूर्व जन्म का कोई आता और न इस जन्म की मां या पिता अंदर घुस सकते। बस बाहर से कोई खुश और कोई दुखी भी, लेकिन उनकी खुशी और दुख का उस पर कोई फायदा नहीं। उसको सहना है, सहना है और सहना है। और फिर मां बीमार तो बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं। मां ने बारिश के मौसम में ठेले की कोई चीज खाई और पी लिया, मां को हुआ, और बच्चे को गिफ्ट मिल गया। मिला कि नहीं मिला? और मां सोए तो बच्चा सोए, और मां नहीं सोए तो बच्चा सो नहीं सकता। आज तो हम इतने नखरे करते हैं, मेरे कमरे में मेरे सोने के बाद, लाइट्स ऑफ होने के बाद कोई घुस नहीं सकता। फिर आप देखो उस समय कहां जाते हैं हमारे नखरे। ये कर्म का सिर्फ एक सैंपल है। ये कर्म का सिर्फ एक सैंपल है। सैंपल मतलब ऐसे कितनी बार, कितनी योनियों में अपन गए हैं, कितनी योनियों में गए। तो वैराग्य शतक में कहा गया है कि ऐसा अनंत अनंत बार, ऐसा अनंत अनंत बार इन योनियों में जाने का काम इस जीवात्मा ने किया है, अपन ने किया है। और दुख शरीर ने नहीं भोगा। दुख हमेशा कौन भोगती है? आत्मा ही भोगती है। भले आत्मा शरीर के लिए जिए, शरीर का ही लालन पालन करे, शरीर की सुख सुविधा देखे, लेकिन जब भी दुख आता है तो किसको भोगना पड़ता है? शरीर को भोगना पड़ता है। ऐसे दुखों में जिंदगी बिताने वाली ये आत्मा, ये तो मनुष्य गति में आई तो इसको 9 महीने का गिफ्ट मिला। पर आप सोचो कि जब पशु गति में जाती है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में जाती है, तो उस समय इसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय इसको सुनने वाला कोई नहीं। ये तो पंचेंद्रिय बनने वाली है, तो भी इसको सुनने वाला कोई नहीं।
और इसको देखने वाला कोई नहीं। तो जब आप सोचिए एकेंडरी में जाती होगी, बेनरी में जाती होगी, तो उसमें क्या हालत होती होगी। फूल जितना सुंदर है उतनी जल्दी टूटता है, और फसल जितनी मीठी है, स्वादिष्ट है, उतनी ज्यादा बिकती है। सोचिए कोई पेड़ जितना ज्यादा फलता फूलता है तो उसको व्यक्ति ले जाता है अपने गार्डन में ले जाता है और उसकी कटिंग ट्रिमिंग उतनी ज्यादा करता है। सोचिए कोई कुत्ता बहुत सुंदर दिखता है तो उसको जंजीरों में बांधा जाता है। तो एक तरह से पुण्य का उदय भी होता है तो साथ में पाप का जबरदस्त उदय आता है, और इस जीव को पाप का उदय जब आता है तो कोई इसका साथी नहीं होता। पुण्य के उदय में बहुत सारे मित्र परिजन सब दिखते हैं, पाप के उदय में कोई नहीं दिखते हैं। ऐसे दुख में ये आत्मा कब से समय बिता रही है, कब से समय बिता रही है? अनंत काल से। और भटकते भटकते कहां आ गई? इस मनुष्य गति में आ गई। अब इस मनुष्य गति में आकर के ज्ञानी क्या कहते हैं कि अब देवगुरु शास्त्र मिल गए, वो स्वयं जी करके अपना अनुभव बताते हैं। उसी का नाम सत्य ज्ञान है, फिर उसी को मानना सत्य दर्शन है, और उसी पर जीना सत्य चारित्र है। अब हे जीव, तू निगोज से निकल करके मनुष्य गति तक आ गया भटकते भटकते, अब मौका मत चूक। ऐसा ना हो जाए कि किनारे पर आई नाव भी डूब जाए। तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि देवगुरु शास्त्र की शरण में जाकर के हम कहां आ जाएं? हम सिर्फ धर्म में आ जाएं, अपने जीवन में धर्म को बढ़ा लें। तो धर्म क्या देगा? तो धर्म ये जन्म जरा मरण से मुक्ति देगा, और उस मुक्ति से क्या मिलेगा? तो उस मुक्ति से दुखों से मुक्ति हो जाएगी, और दुख से मुक्ति का नाम ही क्या है? उसी का नाम सुख की प्राप्ति है, और सुख की प्राप्ति का नाम ही क्या है? तो मोक्ष है। मतलब मोक्ष मतलब खाना बदोश जिंदगी को समाप्त करके एक स्थिर स्थान पर, एक स्थिर अवस्था में, एक शांत अवस्था में जीते रहना। फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं, किसी प्रकार का सुख दुख नहीं, हमेशा सुखी सुख, सुखी सुख और सुखी सुख। इसका नाम क्या है? इसका नाम मोक्ष है। ये किसका लाभ है? ये धर्म का परंपर लाभ है। आज नहीं, इस जन्म में नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, यदि हमारा मार्ग सही हो गया तो ये निश्चित है कि हम नीचे नहीं गिरेंगे। क्या बोलते हैं? दुर्गति प्रपत प्राणी धारणात धर्म उच्चते। मतलब क्या कहा गया कि दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को जो धारण कर ले, नीचे नहीं गिरने दे, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम धर्म है। तो एक बार धर्म का आंचल जिसने पकड़ा तो बालक कैसा हो गया? उसको धर्म भी मां मिल गई, तो मां मिल गई तो वो क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। इसलिए जीवन में जैसे हम बोलते हैं पैसे के बिना नहीं जीना, परिवार के बिना नहीं जीना, प्रतिष्ठा के बिना नहीं जीना, गुडविल के बिना नहीं जीना, उसी प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मुझे धर्म के बिना नहीं जीना। और वो धर्म किसने दिया? वो निर्दोष पुरुषों ने दिया, जिनमें कोई दोष नहीं, कोई दाग नहीं, ऐसे पुरुषों ने धर्म दिया। तो ऐसे धर्म को क्यों छोड़ना? ऐसा फैसला जो करता है वो धर्म का परंपर लाभ प्राप्त करता है, और परंपर लाभ तो बाद में मिलता है, अनंतर लाभ तो तुरंत मिल जाता है। धर्म किया और धर्म का लाभ मिला। तो धर्म का लाभ, अनंतर लाभ तुरंत मिलता है। कैसे मिलता है? कि आपने धर्म किया और आपको तुरंत कुछ मिला। क्या मिलेगा धर्म करने से तुरंत? तो शांति मिलती है। धर्म करने से तुरंत क्या मिलती है? शांति मिलती है। मैना सुंदरी ने धर्म किया और मैना सुंदरी को क्या मिला? तो मैना सुंदरी को शांति मिली। शांति कब मिली? उसकी पहचान कब हुई कि शांति में थी मैना? तो मैना शांति में कब थी? तो बोले खच्चर पे बिठाया गया, तो खच्चर पे बैठ करके लोगों से देखा नहीं गया, लेकिन उस समय शांत, सौम्य, सहज कौन थी? मैना थी। तो मैना की वो सौम्यता, मैना की वो शांति, मैना की वो सहजता क्या बता रही थी? वो किसमें है? वो शांति में, वो आनंद में है। वो आनंद में क्यों है? क्या सीख कर आई थी वो अपने पंडित से, अपने गुरु से? तो सिर्फ धर्म सीख करके आई थी। तो धर्म काम आया कि नहीं आया? उस धर्म ने क्या दिया? विपत्ति में भी संपत्ति दी, शांति की संपत्ति, आनंद की संपत्ति। तो ये धर्म यदि साथ में है तो परंपर लाभ तो जब होगा तब होगा, लेकिन तुरंत लाभ भी होगा। और तुरंत लाभ क्या होगा? कि हमारे को जब कष्ट आएंगे, पीड़ा आएंगे, उस समय हमारे अंदर में शांति का अनुभव होगा। जैसे आपका एसी क्या करता है? तो बाहर में धूप आती है, बाहर में गर्मी आती है, लेकिन भीतर का एसी क्या करता है? एकदम शांति देता है, शीतलता देता है। तो बिना एसी के भी भीतर की शांति और भीतर की शीतलता का एहसास किसको होता है? किसको होता है? जिसने आत्मधर्म को निभाया
आत्मा के कर्तव्य को निभाया और उससे उसके भीतर में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन से क्या हुआ, तो दोष दूर हुए और गुणों की प्राप्ति हुई, और उन गुणों से उसको क्या मिला, तो उसको शीतलता और शांति मिली। जीवन की हर समस्या में शांत रहने की कला कौन देता है, धर्म देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के पूरा करता हूं, उदाहरण थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक सुरेंद्र जी पटवा, एक शावक, जन्म से शावक, और योग संयोग से किसी शहर में वो मिले। वो व्यक्ति जब मिले तो उनके मिलने की शुरुआत वहां से हुई कि वो प्रवचन में शायद सबसे पीछे बैठे होंगे, और जब सब लोग चरण स्पर्श करते हैं उसी क्रम में वो भी सबसे पीछे आए। सब जा चुके थे, वो अकेले बस आए, और आए तो उनका हुलिया देखा, तो हुलिया इस प्रकार का, बटन खुले हुए और बाहें ऊपर और पान के निशान कपड़े पर। तो लगा कि कोई व्यक्ति घुस आया है शायद प्रवचन सभा में। तो पास में आए, नमन किया, चले गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगले दिन उसी क्रम वापस वैसा वैसे ही क्रम हुआ, पूरा अगले दिन ऐसे ही क्रम हुआ। 3 दिन तक होने के बाद में व्यवस्थापक महोदय ने एक सूचना दी कि बड़ा शहर है, तो कोई व्यक्ति यदि चाहे तो यहां पर भी 2 महीने की आराधना कर सकता है। तो शायद उन्होंने भी सुन लिया होगा, लेकिन व्यक्ति का हुलिया ऐसा नहीं था कि उसको शायद प्रवेश मिल जाए। ये स्थिति वास्तव में थी। और वो व्यक्ति आता है, आने के बाद बोलता है कि क्या मैं भी रुक सकता हूं। तो उसको कहा गया कि भैया इनसे मिल लो, आप ये जैसा बोले वैसा कर लेना। तो वो उनसे मिला, वो व्यक्ति एग्री नहीं हुए। आखिरी में उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सिर्फ 3 दिन के रहने दो। तो वो स्वाध्यायी थे, तो उन्होंने कहा चलो 3 दिन रहने देते हैं इनको, 3 दिन में पता पड़ जाएगा। तो 3 दिन रहते हुए उस व्यक्ति ने दूसरे दिन कहा कि मुझे मासिक श्रवण करना है, मुझे मासिक श्रवण करना है। तो ऊपर से नीचे तक उनको देखा, संभव नहीं है। तो आपने कभी उपवास भी किया क्या? बोले उपवास नहीं किया मैंने। तो उपवास नहीं किया तो मासिक श्रवण कैसे करोगे? तो उनको नकारा, बोले नहीं, एक दिन करता हूं आज, फिर नहीं कर पाया तो कल पढ़ना कर लूंगा। चलो ठीक है, कर लो। तो एक दिन उपवास किया, अगले दिन कर नहीं पाए कुछ भी, खुद ही चल करके आए। बोले मैं नहीं कर सकता, तो पढ़ना कर लूं क्या? तो बोले कर लीजिए। तो कर लिया पढ़ना। पर उनकी व्यवस्था देख करके उन ट्रस्टी महोदय को थोड़ी सी करुणा आई होगी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और थोड़े दिन रुक जाओ। तो ऐसे 7-8 दिन 10 दिन की मोहलत उनको दे दी। इस बीच में अब ये धर्म कैसे उतरता है, तो उसकी एक झलक आपको थोड़ी देखना हो तो देखें कि वास्तव में हम भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी सुन रहे थे, पर कुछ अंतर है। कैसा? तो वो बोलते हैं एक दिन आकर के शाम के समय अकेले में कि आज सप्त व्यसन का विषय चला था, चातुर्मासिक व्याख्यान था शुरू का। तो उसमें शुरुआत कहां से करें, सप्त व्यसन वगैरह छोड़ना चाहिए बात चली। तो सप्त व्यसन समझाया भी गया। तो कई लोग समझे हुए भी थे और वो शायद मान भी रहे होंगे हम तो ये करते नहीं है। उस व्यक्ति ने सुना और रात को बोला, बोले वो जो आज व्यसन बताए थे, तो व्यसन तो मैं करता था और करता भी हूं अभी। तो कौन कौन से करते हो? तो उन्होंने बोला कौन कौन सा नहीं करता हूं, या कौन कौन सा नहीं किया मैंने जिंदगी में? सब किया मैंने। मतलब यहां तक कि किसी को जान से भी मार डाला, ऐसी स्थिति भी थी। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई उस दिन। तो बोले मैं जो था बचपन में, मेरे माँ बाप तो मेरे को नहीं मिल पाए, तो मैं किसी के यहाँ पला बड़ा, और फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मास्टरमाइंड था मैं। तो मेरे को कोई व्यक्ति सराफे में ले गया और वहां पर मेरे को उसने ताश पत्ते खिलाना चालू किए और मैंने जुआ खेलना सीख लिया, और कुछ दिन में जुए का मैं एकदम मास्टर बन गया। तो किसी ने मेरे को नौकरी पे रख लिया, जुए वाले ने, और बोला कि तू मेरी तरफ से खेला कर और मैं तुझे पैसा दूंगा। ऐसे करते करते उसको जिताता गया, और मेरे पास एक समय आया, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर, उस जमाने में आज से 50-60 साल पहले, एम्बेसडर कार और बहुत सारी चीजें मेरे पास हो गई। और फिर कुछ पीना शुरू हो गया, कुछ खाना शुरू हो गया। फिर ऐसे करते करते संस्कार बिगड़ते गए। वो बोले मैंने 7 व्यसन में से कोई व्यसन छूटा हो मेरा, ऐसा संभव ही नहीं लगता। तो फिर आप किस लिए बता रहे हो इतना सब? तो बोले आपने कहा था कि यदि व्यसन बुरी चीज है, गलत चीज है, ऐसा ऐसा कहा था, तो मेरे आज इच्छा हुई कि मैं इसको आगे के जीवन के लिए पूरा छोड़ दूं। देखो छोड़ पाओगे ही नहीं छोड़ पाओगे? नहीं, 100% छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा। तो उनका संकल्प बल बोल रहा था कि छोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने छोड़ दिया।
एक कदम आगे बढ़ा। कुछ समय बाद कुछ प्रकरण चला, उस वो व्यक्ति आया, वो जमी का नहीं, कोई एक आध दो चीज नहीं, वो बोले पूरे 22 चीजें मेरे को छोड़ना है। छोड़ पाओगे नहीं छोड़ पाओगे? हाँ छोड़ूंगा। ऐसे करते करते उसने ये भी छोड़ा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, अब उसकी मोहलत भी बढ़ती चली गई, तो उसने एक तप भी चालू कर दिया। वो तप भी कोई दूसरे बाहर के आए थे, वो 84 दिन का कोई तप कर रहे थे, तो उस तप को उसने चालू किया और एक उपवास दो उपवास ऐसे करते करते उनका तप था, वो तप में लग गए। और वास्तव में इस बार वो पारणा नहीं किया, चलता गया उनका। ऐसे करते करते वो तप भी चल रहा है। थोड़े दिन बाद प्रतिकोण में शाम को बैठने लग गए। फिर ऐसे करते करते वो रोज प्रवचन सुनते, स्वाध्याय सुनते। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए, पर्यूषण हो गए। फिर एक दिन बोले काफी कुछ चीजें तो मेरी छूट गई, ठीक हो गई है। बीच में घर वालों से ही मिलाया, घर वाले ही बहुत खुश, बोले अब ये कितने बदले हुए लग रहे हैं हमको। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद एक दिन बोले मेरा एक मित्र है पुराना, वो भी बहुत बिगड़ा हुआ था, पर अब वो भी बहुत कुछ सुधर गया है और उसने एक संघ निकाला है, तो मेरी भावना है कि मैं भी संघ में चले जाऊं, तो आपकी आज्ञा हो तो। हमने कहा हमारी आज्ञा की कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने तप को देख लो, तप बहुत लंबा है और आपका सफर भी बहुत लंबा है। तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर का मनोबल इतना जबरदस्त, कहते हैं जो कम्मे सुरा धम्मे सुरा वाली बात थी कुछ उसमें। तो उस व्यक्तित्व में देखा एक अलग ही जोश अपने आप को बदलने का, और वो व्यक्ति चला गया संघ में। संघ में जाने के कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद वो वापस आया। तो वापस जब आया तो सिर पर मुंडन किया हुआ था। तो उनसे बोला कि क्या प्रॉब्लम हो गई घर में? तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर क्या हो गया? बोले मैं जब गया वहां पर संघ में, तो सम्मेद शिखर जी गया, तो वहां कुछ महाराज साहब का चातुर्मास था, तो सबके मुंडे हुए सिर देखे तो एक भावना हुई कि मैं भी इसका ट्रायल कर डालूं। तो क्या किया? तो लोच करवा लिया। फिर और पूछा क्या है कैसे हैं? कि बोले कि मैंने सुना उपधान होता है, तो उपधान होता है तो उपधान में क्या करना होता है? तो ऐसा ऐसा बताया उनको, 51 दिन तक आराधना करना होती है। तो बोले मेरी भावना है कि मैं पालितना में उपधान होने वाला है, तो पालितना में उपधान कर लूं। तो जरूर कर लीजिए। तो उपधान करने चले गए। फिर उपधान करने के बाद आए, और आने के बाद बोले कि मैं कहां था और कहां पहुंच गया, आज जीवन में बहुत शांति है, बहुत आनंद है। और सबसे बड़ी बात उन्हें बोले मेरा धर्म के प्रति जो दूरी थी मेरी, वो अहोभाव में बदल गई। और ऐसी मेरी भावना है कि महाराज साहब क्या एक आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? क्या बोला होगा उन्होंने? तो बोले मेरी भावना है कि मैं एक उपधान तो करके आ गया, मैं दूसरा उपधान और कर लूं। तो कहीं हो रहा था दूसरा उपधान भी, तो उन्हें दूसरा उपधान भी करने के लिए चले गए। फिर एक बार आया आखिरी में और बोले कि मैं दूसरा उपधान भी करके आ गया। दूसरा उपधान करके आ गए, तो अब उसके बाद क्या? तो बोले मेरी एक भावना बस बची है। क्या भावना बची है? तो बोले क्या मेरे ऐसा इतना गिरा हुआ प्राणी दीक्षा ले सकता है क्या? तो यदि आप अपने आप को सुधार सकते हो जरूर ले सकते हो। तो बोले मेरी भावना ये तीसरा उपधान और कर लूं मैं, और उसका निश्चित तौर पे मैं दीक्षा लूंगा। फिर वो व्यक्ति नहीं मिले कभी, ये बात वास्तविक है, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर में जो बदलाव आया और उस बदलाव का जो आनंद आया, और उस आनंद का जो तेज था उनके शरीर पर और आत्मा में कितना तेज रहा होगा, उसको देखकर लगा कि देखो एक धर्म ही है ऐसा रसायन जो व्यक्ति को पूरा बदल सकता है। और वास्तव में बिगड़ता हुआ जीवन सुधार के पथ पर अग्रसर हो गया। तो आप चिंतन कीजिएगा कि धर्म के पथ पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आवश्यकता इस बात की कि हमारा देवगुरु शास्त्र पे समर्पण हो, और जैसा वो बताएं उसको समझें, माने और फिर जीवन में उतारें, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन का कल्याण होगा, अनंतर लाभ भी होगा और परंपर लाभ भी होगा। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। आज महाराज साहब को थोड़ा सुनेंगे हम। मैंने लेट किया, इसके लिए मैं अच्छा ही होता। परम वंदनीय परमात्मा देवादिदेव
भगवान महावीर स्वामी के शासन में जयपुर शहर में चातुर्मास के प्रारंभ में मुनि भगवंतों का आगमन और देव गुरु धर्म शास्त्र का श्रवण करने में रुचि है, ये बहुत अहोभाग्य है। और श्रवण को मानने में रुचि है, यह भी अपने आप में बहुत बड़े भाग्य का परिचय है। अब आपका मेरा सबका कल्याण इसी में है कि जो हमने जाना और माना उसे जीने में कितनी जान लगाएं। गर्भ की अवस्था सुनी आपने, मुझे लगता है इतना अच्छा श्रवण करने के बाद कहाँ बोलने की जरूरत रहती है। पर कई दिन से मुझे बार बार मुनि भगवंत आप 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, तो मुझे मजबूरी में लगा कि बोल देना चाहिए, पर बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है कि हमारा जीवन जीने की कला में सार्थक बने। ओम शांति। ऐसा सभी चाहते हैं ना आप लोग, महाराज सबको सुनना। सभी चाहते हैं। देखिए, जानना और मानना पर जीने में जान लगाना एक सामान्य बात है। एक व्यक्ति ने नियम लिया कि मुझे कंदमूल नहीं खाना और सबसे प्रिय आलू उसे भी छोड़ना, छोड़ भी दिया। कई दिन निकल भी गए, पर किसी दिन किसी जगह गया और उसने देखा कि आलू की सब्जी पसंद लायक बनी है और आज यहाँ पर खाने वाले ही हैं, नियम वाला कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नियम लिया हो। तो बैठ गए, पूर्व संस्कार, पुराने संस्कार, खाने की लालसा, भोग रुचि अनंत काल की हावी हो गई और नियम 9-11 हो गया और बैठ गया खाने के लिए। पर योग संयोग से उसका कल्याण मित्र ऐसा आ गया जिसने उसके साथ ही कंदमूल का त्याग किया था। उसने देखा और देख के चौंक गया, अरे तुमने तो मेरे साथ नियम लिया था, कंदमूल छोड़ा और कंदमूल का नियम लिया, और उसके बाद तुम्हारा मन इतना दुर्बल, इतना निर्बल, इतना कायर, इतना कमजोर कि एक आलू की सब्जी को देख के तुमने अपने नियम को तोड़ने के लिए मन बना लिया। ये 2 सब्जी दूसरी है तो सही, पशु जगत में क्या खाया था, ऐसा नियम तोड़ना नहीं चाहिए। देखा और देखते के साथ कहने लगा, भैया मेरा मन बड़ा निर्बल है, बड़ा दुर्बल है, सुनने में रुचि है, समझने में रुचि है, पर जीने में मन मेरा बड़ा कायर 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 है। अच्छा हुआ तुम आ गए। उसी समय उसने आलू की सब्जी निकाल दी और आने वाले मित्र के चरण स्पर्श किया कि मुझे गिरते हुए को तुमने उठा लिया, गिरते हुए को उठा लिया। आज आप हम सब बाह्य जगत में, संसारिक राग में, माया के मोह में, शरीर की आसक्ति में जीने वाले आप हम सब ऐसे सद्गुरु का योग मिले और मन मान जाए और अपने जीवन में पवित्रता, प्रामाणिकता, निर्मलता, समता का अभ्यास शुरू कर दे तो मुनि भगवान का 1300 किलोमीटर चल के आना भी सार्थक और आपका हमारा श्रवण करना भी सार्थक। और समय की कीमत का भी आप कितना अच्छा समझा रहे हैं। एक व्यक्ति, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, एक व्यक्ति बैठा है और किसी के घर गया है और एक चाय का कप उसके हाथ में है और बातचीत करता जा रहा है और चाय पी रहा है, फिर एक गुटक लेता है, फिर कट रखता है, फिर पीता है, फिर रखता है। एक दूसरा मित्र उसी का आया, उसी के लिए भी चाय आ गई, उसने भी चाय को प्याली में ली और कहा भाई एक प्लेट ला दो। बोले क्यों? बोले मुझे चाहिए। तो पास में बैठा हुआ मित्र कहता इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है? तो उस समय वो मित्र कहता है भैया ये मनुष्य जीवन है, ये महंगे में महंगा जीवन है, ऊंचे में ऊंचा जीवन है, अच्छे में अच्छा जीवन है। ज्ञानी भगवंतों ने इस जीवन को जिया है और जानकारी दी है, तो क्या एक चाय का कप पीने में 15 मिनट की हत्या करूं? मनुष्य जीवन का 15 मिनट का समय चाय का गर्म पानी पीने में लगा दूं? इतनी मूर्खता से मुझे भगवान बचाए। ऐसी सद्बुद्धि बात उसने कही। इतना बहुत हो गया। ओम शांति। हाँ, एक बात और बोल दूं, हमारे डॉक्टर साहब
जो यहाँ 8 सामायिक करते हैं, घर में भी करते हैं, परिवार में भी करते हैं। आपके दोनों बेटे हार्ट और हड्डी के डॉक्टर हैं और मुझे याद है, आपका उपकार है कि मुझे जब कोरोना हुआ तब आप कहां से आए, कवर्धा से जयपुर आए और पूरी मेरी जवाबदारी इस तरह से निभा ली कि जयपुर संघ को निश्चिंतता में कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी मानसिकता 15 दिन गुरु भगवंतों की निश्रा में रहने की है। और इतना ही नहीं, 8 सामायिक, कोई सामान्य बात नहीं। और मुनि भगवंतों के चरणों में रहने की मानसिकता और सफल डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर, हजारों को सहयोग देने वाले डॉक्टर, अब अपनी आत्मा का डॉक्टर, पूरी तरह अपनी आत्मा के डॉक्टर बनने के लिए मन ही मन सोचते हैं। बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि परिवार का मोही जीव, मोही परिवार खबरदार करने वाले हैं, इसलिए चुपचाप अपनी भक्ति में, अपनी आराधना में अपने मन को लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी मुझे मुनि जीवन लेने का अवसर मिले। आज ऐसे भी श्रावक है 8 सामायिक डॉक्टर की जिंदगी में। 1 मिनट डॉक्टर साहब खड़े होकर प्रणाम करें। और कोरोना जब आपको चातुर्मास में धमतरी में हुआ, तब भी मुनि भगवंत ने कहा कि धमतरी में इलाज होता है वो कर दो, मैं रायपुर नहीं जाऊंगा। तब भी डॉक्टर साहब अपनी टीम को लेके आए और गुरु भगवंत के चरणों में बैठ के उनका पूरा स्वास्थ्य लाभ का परिश्रम किया। और गुरु महाराज के मुंह से निकल गया कि जयपुर में मणिपुरा से जी को कोरोना हुआ है, आप जा सकते हैं क्या? तो आप सीधे वहां से यहाँ आए और मुझे कहने लगे मेरा तो सेमिनार है इसलिए आया हूं। तो ऐसे गुरु भक्त, आत्मा के प्रेमी आप हम सब बने, ऐसी भगवान से बार बार प्रार्थना। और विचक्षण श्री जी महाराज का जीवन तो आपके हमारी सबकी आंखों के सामने है। ओम शांति, ओम शांति। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। वचखंड जैसे डॉक्टर साहब हैं ऐसे ही उनका पूरा परिवार भी है वैसे। और मतलब बीच में विनम साई महाराज साहब के सांसारिक पिताश्री रमेश चंद जी साहब नाहर को कैंसर हुआ और उनकी व्यवस्था के लिए जब आवश्यकता पड़ी तो उनको डॉक्टर साहब के कवर्धा स्थित हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तो वहां पर न केवल डॉक्टर साहब ने बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने उनको इस प्रकार का लंबे काल तक वातावरण दिया जिसमें कि उनको ये लगे ही नहीं कि हम घर से दूर हैं, क्योंकि सुबह की, दोपहर की, शाम की, हर समय की व्यवस्था उनके परिवार वालों ने की और उनकी इलाज की व्यवस्था डॉक्टर साहब और उनके दोनों पुत्रों ने की। और ये डॉक्टर साहब का ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई प्रसंग विशेष है, डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली बता रहे थे बीच में कोई कि जब कोरोना पेशेंट्स आते हैं तो जिनसे परिवार वाले भी डरते हैं, तो ऐसे 60 पेशेंट्स भी रहे हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब के परिवार वाले उनको सर्व करने, मतलब समय समय पर जो भी उनकी आवश्यकताएं होती उनको प्रेम से सर्व करने स्वयं जाते, स्वयं डॉक्टर साहब की शाविका जी और उनकी बहुएं, और वो जाकर के बिना हिचक के, बिना दूरी बनाए या बिना उनसे घृणा करें या उनको किसी प्रकार से डिप्रेस करें, उनको मोटिवेट करती और उनको वहां पर वो शरबत या जो भी चीजें आवश्यक होती, मतलब जूस आदि या चाय आदि, दूध आदि, ये उनको सर्व किया जाता है। तो ये आश्चर्य की बात है। और ऐसे ही विवेक सागर जी महाराज साहब की भी सांसारिक पिताश्री की जब तबीयत खराब हुई तो उस समय डॉक्टर साहब और उनका परिवार ने पूरी सेवा दी। ललित प्रभ जी, चंद्र प्रभ जी महाराज साहब की जब तबीयत खराब हुई तो उनको भी दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से काफी कुछ वहीं से बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। ऐसे मतलब सिर्फ इसीलिए डॉक्टर साहब कभी नहीं चाहते कि ऐसा इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हो, लेकिन बस एक ही बात है कि ऐसा अनुकरण हम करें तो ये अनुमोदना वास्तव में सफल है। यहाँ भी बहुत सेवा है। 1 मिनट डॉक्टर साहब खड़े होने। शाविका जी भी एक बार खड़े हो जाएंगे जहां पर हैं। अरे श्राविका जी को खड़ा मत करो।
अच्छा वो तो मोह में बार बार प्रार्थना करती है भगवान से कहीं नहीं जाए।